हो गया? नहीं, अभी तो नहीं हुई है। ऐसे चालू कर ठीक है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के? सो वेलकम 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 बैक टू दी सेशन गाइस, वेलकम बैक टू दी सेशन। की हाल चाल है ਤੁਹਾਡੇ? एक सेकंड। हाँ, हो जिंद माही लव यू वे, हो जिंद माही लव यू वे। हेलो 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 हेलो, मैं एकदम बढ़िया यार। आप लोग कैसे हो? कैसे हो आप लोग? हाय, हेलो 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 एवरीवन, हेलो 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 जी, क्या हाल चाल है? हेलो, हाय राधिका, हेलो सभी को हेलो। चैट नहीं दिख रही? चलो ये लो, देख लो, चैट भी देख लो तुम। जय बब्बा की, जय बब्बा की। मकल्ला अडले, आज हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे, है ना? भैया आपको जुखाम है क्या? पता नहीं यार। सर आप स्माइल अच्छी लगती है, थोड़ा स्माइल कर दीजिए। थैंक यू सो मच जयशिका जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेलो गुरु कुल्लू, हेलो हेलो, लव यू लाडले, लव यू टू विक्रमादित्य सिंह सोलंकी। लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू टू बेटा, लव यू टू। हरी बोल, जय बब्बा की। सर कल लाइव क्यों बीच में एंड कर दिया? कल मैंने लाइव बीच में एंड कर दिया? नहीं तो हमने तो पूरा पढ़ा था। मतलब आपके एंड से शायद कुछ वो हुआ होगा। हेलो भैया, मेरा मैसेज आपने कभी नहीं पढ़ा। हाय नीलम यादव, डाउट है मेरा नाम ले लो सर जी। हाय हरमनजोत कौर, भूमिका मलिक, ये चैप्टर कब खत्म होगा? बेटा अभी एक दो तीन क्लासेस और लगेंगी। सर आप कभी पंजाबी गाने क्यों नहीं गाते? यार आते नहीं है गौरी। आ मुझे है मुंडा बड़ा खास हो गया, मैं मेरे को लिरिक्स ही नहीं आते। आ मुझे है मुंडा बड़ा खास हो गया, दुनियादारी जो तराज बढ़ दे, अपने च रख विश्वास बढ़ दे। आ मुझे है मुंडा बड़ा खास हो गया। बस इतना ही आता है बेटा मेरे को। मतलब मेरे को पंजाबी सॉन्ग्स के लिरिक्स याद नहीं होते। ऐसा नहीं है मैं सुनता नहीं हूँ, सुनता हूँ मैं, बट लिरिक्स मेरे को याद ही नहीं होते। समझ भी आते, जैसे आम जे मुंडे बड़े खास होंगे, मतलब पता नहीं क्या है इसका। हाँ, है ना, कुछ तो है, अच्छा मतलब है इसका। मैं एकदम बढ़िया, मैं एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? हेलो कुल्लू भैया, हेलो हेलो। परसों एग्जाम है सर, क्लास लेने में दिक्कत होगी, क्या करूं? परसों एग्जाम है तो क्लास लेने में दिक्कत क्यों होगी भाई? भैया आपका डोमेन एक्सपेंशन क्या है? भैया हमेशा इग्नोर कर देते हो। हाय हर्षिका, मेरा डोमेन, डोमेन मतलब इनपुट। सर डोमेन एक्सपेंशन क्या होगा? सर आज केमिस्ट्री की क्लास क्यों बंद हो गई? अरे वो एंड में मतलब गलती से कुछ हो गया, एक दो मिनट का रहता था, मेरी बात हो गई थी ठाकुर मैम से, तो कुछ वो एंड में मतलब ग्लिच आ गया था एकदम से, मतलब वो हो गया था। बट कोई बात नहीं, मैम उसके आगे वो कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी। चलो भैया, इस बार रैंक 1 को डेविड पुत्रा 200 सीसी बाइक गिफ्ट कर देना। डेविड पुत्रा कौन सी बाइक है भाई? कौन सी बाइक है डेविड पुत्रा? डेविड पुत्रा मतलब मुझे नहीं पता यार, मैं मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ इन सब चीजों को। गरीब आदमी, स्कूटी है जिसके पास, वो क्या बाइक वाइक? अरे गरीब आदमियों को नहीं पूछा करते। डेविड पुत्रा पर देख लेते हैं भाई कौन सी है डेविड पुत्रा। पर मेरे को तो लग रहा है मैंने इसका नाम भी गलत गलत प्रोनाउंस किया है। डेविड पुत्रा 2000 सीसी। पहले इसका नाम, नाम नाम नेम, प्रोनाउंसिएशन। दाविद पोटरा। अबे भाई तुम नाम,
डेविड पुत्रा क्या है? डेविड पुत्रा कौन सी बाइक होती है भैया? कितने की है? पैसा बताओ हमको कितने का है, फिर मैं देखूंगा, बताऊंगा तुमको दे सकता हूँ या नहीं। प्राइस प्राइस चेक कर लेते। शर्म नहीं आ रही तुमको? गरीब आदमी से इतने पैसे की बाइक मांग रहे हो? अरे भैया गरीब आदमी है भैया, हाथ जोड़ रहे तुम्हारे आगे। इसका तो जीरो काउंट करना पड़ेगा मुझे, कितने जीरो लग रहे हैं इसके पीछे। चलो 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 भैया, ये हमसे ना हो पाएगा, है ना? हार्ट में अटैक आ जाएगा भैया। चलो, अरे भैया जुजुत्सु काइसेन है क्या चल रहा है ये? दिशा भाभी क्या क्या कर रहे हो भाई तुम लोग ये? चलो यार आ जाओ आ जाओ। अरे रैंक वन छोड़ो यार तुम, मतलब रैंक 1 ले आना, उसके बाद देखेंगे तुम्हें कौन से पुत्र की बाइक चाहिए। डेविड के पुत्र की बाइक चाहिए। डेविड के पुत्र की बाइक तुम्हें मिलेगी। ठीक है, चलो। हार्ले डेविडसन, यार प्लीज यार, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई तुम्हारे, भैया हमको छोड़ दो, माफ कर दियो, है ना? हमको नहीं मालूम है ये क्या होता है। BMW वगैरह तो सुने हम, हार्ले डेविडसन ये क्या चीज है भाई? चलो छोड़ो छोड़ो, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ प्लीज गाइस, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज फोकस ऑन बोर्ड, है ना? चलो, मैट्रिसेस का आज लेक्चर नंबर 4 है, एंड लेक्चर नंबर 4 है, एंड लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले बेटा, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। अच्छा, आज मैं ना पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले ना एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, है ना? बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है बेटा, एंड ट्रस्ट मी, आप मतलब मैं जब वो कहानी सुना ना, मैं मतलब उस चीज को देखा, उस कहानी को सुना, तो मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे। अभी आप लोगों को पता है क्लास 12th का रिजल्ट आया था, है ना? क्लास 12th का रिजल्ट आया था। तो क्लास 12th का जब रिजल्ट आया तो हमारा ह्यूमैनिटीज का भी एक चैनल है, नेक्स्ट टॉपर्स ह्यूमैनिटीज करके। तो ह्यूमैनिटीज का भी, जैसे आप लोगों का प्रारंभ बैच है, ह्यूमैनिटीज का भी एक प्रारंभ बैच है। उस प्रारंभ बैच में 12th क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, उस लड़की के नियरली 94% आए हैं ह्यूमैनिटीज में। और बड़ी बात ये नहीं है कि उसके ह्यूमैनिटीज में 94% आए, बड़ी बात पता है क्या है? बड़ी बात यह है कि वो लड़की ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकती आंखों से। एंड अभी हमारी ह्यूमैनिटीज की टीम उसके घर गई, उसने, जो हमारे टीचर्स है जैसे सिद्धार्थ सर है, उनके लेक्चर सुने हैं उस लड़की ने, उन्होंने कभी उनको देखा नहीं, उन क्या वो बता रहे हैं, बस वो सुन के और उसने बोर्ड्स में इतना अच्छा स्कोर किया है, समझ रहे हो? मतलब हम लाइफ में इतने एक्सक्यूजेस देते रह जाते हैं ना कि यार मेरा ये हो गया, पेट खराब हो गया, आज हमें ये यहां जाना था, स्कूल वाले टीचर ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। क्या एक्सक्यूजेस होते हैं यार। मतलब जब मैंने वो कहानी सुनी ना उस बच्चे की, जब मैंने उस बच्ची को देखा, तो मतलब ट्रस्ट मी यार, मतलब मैं मैं भी लाइफ में बहुत सारे एक्सक्यूजेस देता हूं, तो मेरे को ऐसा लगा यार हम मतलब क्या, जैसे अगर मान लो कुछ भी चीज होती है, हम एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं कि भैया मैं इस रीजन की वजह से नहीं पढ़ पाया, या इस रीजन की वजह से मैं अपना ये वाला एम अचीव नहीं कर पाया। बट गाइज, दीज ऑल आर एक्सक्यूजेस। अगर आप में कुछ करने की चाह होगी ना, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। ट्रस्ट मी, मैं आपको चैनल बताता हूं, हमारा ह्यूमैनिटीज का एक चैनल है, कोशिश करना आप उस चैनल पे, क्लास 12th ह्यूमैनिटीज करके हमारा एक चैनल है, आप इस चैनल पे यहां वीडियोस वाले सेक्शन में इस बच्ची की पूरी स्टोरी सुनना, असली टॉपर, ठीक है? जब आप इस बच्चे की पूरी कहानी सुनोगे ना बेटा, इसका घर देखोगे, इसका मतलब, उस लड़की के पापा नहीं है, उसका भाई उसके पेपर लिखता था। मतलब ट्रस्ट मी, लिटरली, आज का ये सेशन खत्म होने के बाद, कल संडे बेटा, एंड आज का मैं आपको अगर होमवर्क दूं, एक बार बस मेरे कहने से इस बच्ची का स्टोरी जरूर देखना, इस बच्ची की कहानी जरूर सुनना, शायद ये आपको मोटिवेशन दे सके, शायद ये बच्ची आपको मोटिवेशन दे सके, है ना? जो हम एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं ना अपनी लाइफ में कि यार ये होगा, वो होगा, इस वजह से नहीं हो पाता है भैया, इस रीजन से मैं पढ़ाई नहीं कर पाती, या इस रीजन से मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, मतलब ये कहानियां देखने के बाद ना भाई, मतलब सब कुछ फीका है, सब कुछ फीका है। जितने मर्जी उतने एक्सक्यूजेस दे दो, जितने मर्जी उतनी बातें कर लो, लेकिन
ट्रस्ट मी, मतलब ये देख के मेरे को इतना, मतलब मेरे को वो फील हुआ कि यार हमारे पास सब कुछ है, हम तब भी वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे जो हमें चाहिए, जो हमें करनी चाहिए। और ऐसी एक कहानी नहीं है बेटा, बहुत सारी ऐसी कहानियां होती है, बहुत सारी ऐसी कहानियां होती है। और ये कहानियों को आप सिर्फ ऐसे मत सुना करो कि एक कहानी सुन ली आपने और फिर उसको दिमाग से निकाल दिया। कहानियां छपनी चाहिए आपके दिमाग में, आपके दिल पे छपनी चाहिए वो कहानियां। एक बच्चा सिर्फ सुन के 94% स्कोर कर रहा है, क्या उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? उसका घर देखोगे ना अगर आप, मतलब चलो ये होता है कि ठीक है बच्चा अगर ब्लाइंड है लेकिन पैसा तो है उसके पास, पैसा नहीं है, पापा नहीं हो उसके। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, मेक श्योर आप लोग, और रियल लाइफ एग्जांपल है यार। अभी कुछ दिन पहले हमारी टीम वहां गई थी, उस बच्ची के घर गई थी, उसका रिजल्ट सेलिब्रेट किया। एंड मतलब ट्रस्ट मी, ये स्टोरी आप लोग एक बार जरूर देखना। अरे नहीं चाहिए भैया, अरे मेरे को जुकाम नहीं लगा है ना। सो मेक श्योर आप लोग एक बारी ये कहानी जरूर देखना, कोशिश करना। ह्यूमैनिटीज का हमारा चैनल है क्लास 12th करके, उस पर वो स्टोरी जरूर देखना। ट्रस्ट मी, आप एक्सक्यूजेस को भूल जाओगे, है ना। चलो बाकी अब आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं, मैट्रिसेस की, है ना। मैट्रिसेस की कहानी स्टार्ट करते हैं और लेट्स सी कि हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है इस चैप्टर में। ठीक है, ठीक है भैया, रैंक 1 को बीटीएस की कॉन्सर्ट टिकट दिला देना प्लीज। बीटीएस क्या होता है? बिहाइंड द सीन। किसके बीटीएस की कॉन्सर्ट? ये यार तुम लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, मतलब भाई मेरे को नहीं पता है ये सारी चीजें। क्या होता है बीटीएस? मतलब मेरे को तो बीटीएस का मतलब यही पता है, बीटीएस मतलब बिहाइंड द सीन, यही है या कुछ और भी है? चल लिख रहा है रैंक 1 वाले को बीटीएस की कॉन्सर्ट की टिकट दिलवा देना। अब पता नहीं कौन से कंसर्ट में तुम्हें बिहाइंड द सीन जाके देखना है। क्या है यार, मतलब तुम लोग भी ना क्रेजी गाइज हो भाई। बट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सो लेट्स हैव अ लुक। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर अगर कोई है तो वो आज का लेक्चर है, क्योंकि यहां पे हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस को सीखने जा रहे हैं। व्हाट डज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस? देखो, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है हम वो सीख रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान से समझना। मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, मान लो जैसे मान लो इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 0 -1 4, मान लो ये एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। इसका ऑर्डर है बेटा 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। दूसरी मैट्रिक्स है बेटा आपके पास बी मैट्रिक्स का अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, वो है मान लो -1 2 3 0 5 8, मान लो ये है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, या चलो मान लो ये ले लो, चलो यही ले लो अभी फिलहाल के लिए, 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2। तो दो मैट्रिसेस है मेरे पास, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा वो बात कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में सीखा था दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, लेकिन अब हम सीख रहे हैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है, ए इंटू बी कैसे होगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में आपको सबसे पहले कुछ बातें ध्यान में रखनी है। बीटीएस एक बैंड है। अच्छा बुड़बक, बैंड का तुम्हें कंसर्ट देखना है, इससे बढ़िया यार मेरा लाइव कंसर्ट तुम्हें रोज देखने को मिलता है, तुम्हें बैंड का कंसर्ट देखना है। बुड़बक आ जाओ। देखो वैसे मेरे कंसर्ट लाखों के होते हैं, मैं तुम्हें फ्री में दिखाता हूं, मतलब इस पढ़ाई के साथ साथ इज्जत किया करो मेरे सिंगिंग की, है ना। बहुत महंगा कंसर्ट है, आ जाओ। अगर दो मैट्रिक्स अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कब होती है, ध्यान से सुनना। अगर पहली मैट्रिक्स का कॉलम, पहली मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम हो, पहली मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम हो,
तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कब होता है? जब पहली मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम अगर सेम हो, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह देखनी है कि पहले वाली मैट्रिक्स, पहली मतलब मान लो मुझे ए क्रॉस बी निकालना है, ए मल्टीप्लाई बी निकालना है, ए इंटू बी निकालना है, तो कैसे? पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो अगर सेम है, तभी आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तभी आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज यू कांट मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस। ठीक है, अब अगर मैं इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो मैं कैसे मल्टीप्लाई कराऊंगा? आओ समझो, ध्यान से सुनना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होगा। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू माइनस वन प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू थ्री। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 इंटू जीरो प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 8 फिर उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स 0 इंटू माइनस वन प्लस -1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू जीरो प्लस -1 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 8 ठीक है, तो इनको ऐसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब होती है? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तब पॉसिबल है जब सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम और फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम हो। और करना कैसे? इसका रो इसका कॉलम, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सॉल्व करने के बाद देखो -1 इंटू 1 -1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 3 9 0 इंटू 1 0 -2 4 3 12 यहाँ पे 0 5 2 10 8 3 24 0 -5 8 4 32। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो देखो ये कितना हो जाएगा? 4 में से 1 गया 3, 9 और 3 12, 24 और 10 कितना हो जाएगा? 34, 12 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, 32 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 27। तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया बेटा आपके पास, ये इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया। तो दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई तभी कर सकते हो, जब पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम सेम होगा, तभी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है बेटा? ऐसे कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। अब कुछ बातें और ध्यान में रखना, जो आपके पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी, जो आंसर आएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? जो ये बच गया है, ये जो बच गया है 2 क्रॉस 2, ये बच गया है ना, ये बच गया है, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा 2 क्रॉस 2 होगा। तो यहां पे एक और बात लिख लो, अगर ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n और बी कोई मैट्रिक्स है बेटा जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी A इंटू बी, उसका जो ऑर्डर होगा बेटा, ये दोनों सेम है तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस p।
एक छोटी सी बात जो आपको ध्यान में रखनी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। एक आधा सवाल करोगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएंगी चीजें। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो एक सवाल देता हूं आपको। जब भी कभी पापा मुझे यूं जोर से झूला झूला, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी। आप ए इंटू बी निकालो। एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, आप ए इंटू बी निकालो। निकालो जरा, एक बारी आप कोशिश करो, मैं फिर दोबारा से समझा दूंगा, है ना। एक बारी आप कोशिश करो। मैट्रिक्स ये जो क्वेश्चन है ना मोहिनी, मतलब कॉन्सेप्ट है, जितने आप क्वेश्चन करते रहोगे उतना आप सीखते रहोगे। सबसे पहले आप इसका एड्रेस चेक करो, एड्रेस कह रहा हूं, ऑर्डर चेक करो 2x2। इसका ऑर्डर क्या है 2x2। तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है तो हो सकता है। ठीक है, हो सकता है तो करो। जलज द्विवेदी कह रहे हैं रैंक 1 वाले को पीसीएमबी फैकल्टीज की आधी प्रॉपर्टी दे देना गिफ्ट में। आजा भाई, पहले ए इंटू बी निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे परफॉर्म करोगे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई होगा बेटा किससे, 2 से, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, प्लस फिर -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा -1। कैलकुलेशन बस अच्छे से करना। फिर उसके बाद बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई होगा किससे 1 से, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। -1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो +0। फिर बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई होगा किससे 2 से, 2 2 जा 4, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा किससे बेटा 1 से, तो 3 इंटू 1 3। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। तो ये हो गया। तो ऐसे आप लोग क्या करोगे, इस तरीके से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराओगे। अब a इंटू बी की अगर मैं बात करूं तो a इंटू बी का मतलब क्या है, 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया a इंटू बी हो गया। ऐसे आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराओगे 1 1 7 2। ठीक है, अब उसके बाद बेटा आपको क्या बोला गया है, आपको कहता है क्या कि प्रूव दैट। अब आपसे इसी तरीके से और सवाल वो पूछेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर प्रूव करना आपको। तो आप अब क्या करोगे, सबसे पहले a प्लस बी निकाल लो, a प्लस बी निकाल लो। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो। ऐड कैसे होगा, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, और -1 इंटू 1 -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपको क्या कहता है, इसका स्क्वायर निकाल दो। तो a प्लस बी का स्क्वायर अगर मैं निकालूं तो a प्लस बी का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको 2 बारी मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 3 0 0 3। इसका स्क्वायर का मतलब क्या है, इसको 2 बारी मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 0 सॉरी 3 3 3 है यहाँ पे, 3 3 0 3, है ना, इसको 2 बारी मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 3 3। ठीक है ना। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर का मतलब होगा ए इंटू ए, है ना, तो इसको 2 बारी मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई कैसे होगा,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 0 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब उसने क्या बोला है, इसको किसके बराबर प्रूफ करना है, a स्क्वायर। अब हमें a का स्क्वायर भी चाहिए। a का स्क्वायर का मतलब क्या है, a इंटू ए का मतलब क्या है बेटा, a मैट्रिक्स को दो बारी मल्टीप्लाई करो, 1 2 -1 और 3। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इसको दो बारी मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 2 -1 और 3। तो अब आप इसको दो बारी मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगर आप करोगे 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस 2, है ना। देखो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा +1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। फिर 1 इंटू -1 -1 और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ओ हो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और -2, तो ये हो जाएगा -1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू -1 हो जाएगा -1, -1 इंटू ये हो जाएगा -3 यानी कि -4। ठीक है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 और 3 2 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, -2 और 9, -2 और 9 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये आपके पास a प्लस बी का सॉरी a स्क्वायर आ गया। ऐसे ही बेटा आप बी स्क्वायर निकाल लो, बी स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा बी इंटू बी। अब बी मैट्रिक्स क्या है आपके पास, बी मैट्रिक्स है आपके पास 2 1 1 0। बी मैट्रिक्स क्या है आपके पास 2 1 1 0। ठीक है, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 0 0। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास बी स्क्वायर। अब उसने क्या बोला है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ये किसके बराबर होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर आपके पास ये है -1 8 -4 7 प्लस 2ab। a इंटू बी की वैल्यू हमने ये निकाली थी, तो 2 से मल्टीप्लाई कराओगे सबको, तो 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं करा दूं तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, 7 2 से कितना हो जाएगा 14, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। कैलकुलेशन है बस इसमें, इसमें कॉन्सेप्ट उतना कुछ खास है नहीं चैप्टर में, बट कैलकुलेशन आपको थोड़ा ढंग से परफॉर्म करनी पड़ेगी, है ना, तभी आपका सही आंसर आएगा। अब देखते हैं 5 और 2 7, 7 में से एक गया तो 6 बचना चाहिए। अब देखो मेरा यहीं पे आंसर ये गड़बड़ हो गया है कुछ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 9, 9 आना चाहिए, कहाँ पे गड़बड़ हुआ है रे लड़का लोग। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 -2 -1, ये ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 4 4 और 1 5, 2ab 2, 5 और 2 7, 7 में से एक गया 6। अब a इंटू बी को चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा 2 -1 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 0, a प्लस बी करते हैं, 2 और 1 3 0, 2 और 1 3 3 और 0 3। क्या कोई बच्चा बताएगा कहाँ पे सर 81 आएगा, सर जस्ट किडिंग मजाक कर रहा था आप तो क्या, अरे वो छोड़ो, लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हुई है, इसमें यार यही दिक्कत है ससुरा, गड़बड़ हो जाता है ना तो फिर पूरा वो कैलकुलेशन चेक करना पड़ता है। कहाँ पे गड़बड़ हुई है कोई बताएगा मुझे, कहाँ पे गड़बड़ हुई है कोई बताएगा मुझे, कहाँ पे दिक्कत आई है, कहाँ पे गड़बड़ हुई है। ए बी में, ए इंटू बी में, ए इंटू बी में गड़बड़ हुई है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2,
1 इंटू -1 कितना हो जाएगा -1, तो 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, -1 इंटू 0 1, ठीक है। 2 2 सा 4, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, 2 और 0, a इंटू बी तो ठीक है यार। अब 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, 2 2 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, a प्लस बी अगर मैं करता हूँ तो 2 और 1 3, और ये हो जाएगा 0, 2 और 1 3, ये हो जाएगा 3। कहाँ पे गड़बड़ हुई है? ए स्क्वायर में गड़बड़ हुई है, ए स्क्वायर में गड़बड़ हुई है। 1 -1 2 3, 1 -1 2 3, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, -1 इंटू 1 हो जाएगा +1, तो ये हो जाए, अरे रे 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 रे, अच्छा नहीं 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 नहीं, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, और -1 इंटू 2 हो जाएगा आपके पास -2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये होना चाहिए आपके पास -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 और -3 -4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 2, 3 दूनी 6 8, -2 और 9, 9 में से 2 गए तो 7, बी स्क्वायर चेक कर लेते, 2 1 1 0, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 2 और 0 2, 2 और 0 2, 1 और 0 1, सब कुछ सही तो है सर। नॉट इक्वल होगा, नॉट इक्वल प्रूफ करना है क्या? करेक्ट है, नॉट इक्वल प्रूफ करना है सर, नो मिस्टेक, नॉट इक्वल प्रूफ करना है। कहा भाई, चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं बेटा। अरे ये तो हमारा ही फोटो खींच रहा है। चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर नॉट इक्वल एन ई, अच्छा नॉट ई, अरे एन ई मीन्स नॉट इक्वल, ओ हो, ये नॉट इक्वल होगा शायद। अच्छा हाँ, नॉट इक्वल है गाइस, नॉट इक्वल है। अरे रे 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 रे, 9 0 18 9, और ये हो जाएगा -1 -4 8 और 7, और बी स्क्वायर हो जाएगा 5 2 2 1, सब सही है, सब सही है, ठीक है। तो नॉट इक्वल अगर हम देखें, मतलब अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएं, है ना, अरे नॉट इक्वल है, एनी मींस नॉट इक्वल, वाह वाह वाह, मुझे लगा ये मिस प्रिंट है, मुझे लगा ये मिस प्रिंट है और ऐसा होगा। वाह रे वाह रे वाह रे मेरे देश के वासियों। 5 और 2 7, 7 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 2 4, 4 में से 4 गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 14 और 2 16, 16 और 8, 8 और 2 10, 10 और 14 कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। 7 और 4 11, 11 और 1 12, ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, और डज नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है ये, ठीक है। नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है। चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी, तो ये चीजें हैं, है ना। तो इसको रुक जाओ थोड़ा सा, इसको रुक जाओ थोड़ा सा, चलो। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये जो सवाल हमने किया था, ये जो सवाल हमने किया था, क्या मैं इसमें b इंटू ए निकाल सकता हूं? क्या मैं इसमें b इंटू ए निकाल सकता हूं? यस और नो, बस मुझे यस और नो में जवाब चाहिए। क्या मैं इसमें b इंटू ए निकाल सकता हूं? यस और नो, क्या मैं इस पे b इंटू ए निकाल सकता हूं? क्या मैं इसमें b इंटू ए निकाल सकता हूं? सर जब से हम वही लिख रहे थे। अरे देखो भैया, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3x2। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2x3। तो क्या मैं इसमें b इंटू ए निकाल सकता हूं? ये दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल निकाल सकता हूं b इंटू ए।
और B इंटू ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 क्रॉस 3। ठीक है जी। चलो तो अब इसी के ऊपर कुछ कुछ और सवाल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये है, कहते हैं कि अज्यूम दैट एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस। एक्स एक मैट्रिक्स है बेटा जिसका ऑर्डर आपको दिया गया है 2 क्रॉस n, ठीक है। वाई एक मैट्रिक्स है बेटा जिसका ऑर्डर आपको दिया गया है 3 क्रॉस k, ठीक है। Z एक मैट्रिक्स है बेटा जिसका ऑर्डर दिया गया है 2 क्रॉस p। W एक मैट्रिक्स है बेटा जिसका ऑर्डर दिया गया है n क्रॉस 3। और P एक मैट्रिक्स है बेटा जिसका ऑर्डर दिया गया है P क्रॉस K। ठीक है, तो अब आपको, और उसने ये भी बोला है अगर n जो है P के बराबर है, n और P आपस में बराबर हैं, तो देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। तो 7x माइनस 5z है, 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा? चलो बताओ जरा मुझे, 7x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा? आप सबसे पहले मुझे 7x माइनस 5z का ऑर्डर, मतलब मेरे को यार ये वाला सवाल भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है गाइज, ये वाला सवाल भी थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि आई गेस यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होना चाहिए। रुक जाओ, इसको छोड़ दो, इसको करो। क्वेश्चंस में बहुत मिस्टेक है यार आज के इस वाले सेशन में, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। इंग्लिश देख रहे हो, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। ये वाला सवाल करो, इसमें x की वैल्यू निकालो। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, और ये पूरा का पूरा 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू निकालो। सही है, चलो देखते हो, उसको बाद में देखते हैं, पहले ये वाला करो, पहले ये वाला कर दो। x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो। सही है, चलो देखते हैं उसको, वापस से देखते हैं उसको। ठीक है, सही है तो 7x माइनस 5z, n का वैल्यू हो जाएगा 2 क्रॉस, और p का वैल्यू भी हो जाएगा 2, तो 7x माइनस z, n और p बराबर, तो 2 क्रॉस n, हाँ 2 क्रॉस n, ठीक है, 2 क्रॉस n, हाँ ठीक है। बट नहीं, मेरे को उसमें कुछ गड़बड़ लगा शायद, फिर भी सही भी हो सकता है, मतलब ठीक है। चलो इसमें x की वैल्यू बताओ, देखो एक मैट्रिक्स है बेटा आपके पास 1, फिर x, फिर 1, ठीक है। ये क्या है? 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये क्या है? 1 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स है। दूसरी मैट्रिक्स है बेटा आपके पास क्या? 1 2 15, ठीक है। फिर क्या है? 3 5 3, ठीक है। फिर क्या है? 2 1 2, ठीक है। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। तो क्या इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो पहले एक काम करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही कर लेते हैं। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई होगा बेटा 1 से, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। x मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो प्लस 2x, ठीक है। फिर बेटा 1 मल्टीप्लाई होगा 15 से, तो प्लस 15। क्लियर है इतनी बात? फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3। फिर x मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो प्लस 5x, ठीक है। फिर बेटा 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो प्लस 3, ठीक है। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2, x मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो प्लस x, और 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो प्लस 2। तो ये आ जाएगा इनका मल्टीप्लीकेशन। और इसको अगर मैं थोड़ा सा और आसान भाषा में लिखूं, तो 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 16 प्लस 2x, ये हो जाएगा 6 प्लस 5x, और ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस x। ये हो गया इसका मल्टीप्लीकेशन। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, किससे? 1 2x, इस मैट्रिक्स से। तो कैसे करोगे बेटा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कैसा हो जाएगा? 16 प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे, तो 16 प्लस 2x एज इट इज रहेगा, प्लस
इसको मल्टीप्लाई कराओगे इससे 2 से, तो 2 से अगर 6 को मल्टीप्लाई कराओगे 12, 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 10x, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई कराओगे बेटा किससे, इससे, तो ये हो जाएगा प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा सिस्टम किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो 16 और 12 18 और 28 28 हो जाएगा, प्लस 2 और 4 6, 6 और 10 16, तो ये हो जाएगा 16x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 16x, 16 यानी कि 4 8 दूनी 16, 14 प्लस 2x, 14x प्लस 2x है ना, प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। x अगर मैं कॉमन ले लूं तो x प्लस 14 प्लस 2 कॉमन ले लूं तो x प्लस 14 बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 14 बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, -2, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, -14। तो x की दो वैल्यू -2 और -14, क्या यही आ रहा है आपका भी, -2 और 14। अब अगर मैं इसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट भी करके देखूं, -2 अगर मैं सब्स्टिट्यूट करके देखूं तो भी ये 0 आएगा, 14 सब्स्टिट्यूट करके देखूं तो भी 0 आएगा, ठीक है जी। तो x की दो वैल्यूज आ गई भाई, -2 रखोगे तब भी सेम आंसर आएगा, -14 रखोगे तब भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है या सेम है, रॉन्ग। देखो एक बारी मैं फिर से करके देखता हूं, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x, और 1 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 15। फिर 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, 5x प्लस 3, फिर हो जाएगा बेटा 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 और 1 16, 16 प्लस 2x, और ये हो जाएगा 6 प्लस 5x, और ये हो जाएगा 4 प्लस x, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 12 प्लस 10x, 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये ठीक लग रहा है मुझे। अगर मैं इसकी -2 और वो करूँगा सब्स्टिट्यूट, तो पहले इसको इससे, ठीक है गाइज, -2 और -14 ठीक है, -2 और -14 ठीक है। अब एक चीज को समझो, अब एक चीज को समझो, एक बच्चा कह रहा है 1 क्रॉस 1 कैसे आया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 रो 3 कॉलम, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 रोज 3 कॉलम, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है बेटा 3 रोज और 1 कॉलम। तो जब मैंने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो ये 3 3 तो कॉमन है, इनके मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 क्रॉस 3, और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो देखो ये 3 3 तो कॉमन है, तो इनके मल्टीप्लीकेशन का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 क्रॉस 1। तो इसीलिए ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनी यहां पे, ठीक है, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनी, ठीक है। अरे स्टार्टिंग में 1 क्रॉस 1 नहीं है, ये 1x1 है, 1x1 है, 1 क्रॉस 1 नहीं है भाई, 1x1 है ये, ठीक है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है ये सब, ठीक है। अब जैसे ये सवाल है आपके पास, एक मैट्रिक्स दी गई है आपको, एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, आपको बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। कह रहे हैं एफ ऑफ ए, फाइंड एफ ऑफ ए। अगर आपके पास एफ एक्स ये दिया गया है तो एफ ऑफ ए निकालना है, यानी कि एक्स की जगह पे बस आपको ए रख देना है। तो इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर -5a प्लस 6, ये वैल्यू आपको निकालनी है। करो जरा, मैं चैट को थोड़ी देर बंद कर रहा हूं, मैं चैट को थोड़ी देर बंद कर रहा हूं, ताकि आप लोग देखो, इस चैप्टर में कुछ नहीं है बेटा, बस कैलकुलेशन है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ए स्क्वायर निकालना है -5a प्लस 6। तो ए मैट्रिक्स आपको दी गई है, ए स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, ए इंटू ए से। तो दोनों मैट्रिक्स को लिखो और उसको मल्टीप्लाई करो, करो जरा, करो करो, आप लोग करो भाई, इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। 0 1 -1, फिर 1 3 0। अब मल्टीप्लीकेशन अगर आ गया तो इसके ऊपर वो आपसे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल पूछेगा,
ठीक है, फिर ये हो जाएगा 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ये हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, सॉल्व करो। भैया 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बता दो ना एक बार। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, तुम ही तो जानू, तुम्हें अपना मानू। अरे कुछ नहीं है बेटा इसमें, बस कैलकुलेशन है। ठीक है, 3.2 के 5 में कुछ नहीं है। ए मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है, पहले 3 इंटू ए निकालो, फिर 5 इंटू बी। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है सारी का, आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं। अगर आपसे ये सवाल नहीं बना है तो दैट मीन्स आपने शायद कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स करी हैं, पर कर लेंगे हम, उसको भी कर लेंगे, डोंट वरी, है ना। देखो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कराओ, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखने की कोशिश करता हूं। 2 इंटू 2 4, 0 और 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, फिर 0, अरे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भैया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 4, 0 और 1 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, फिर 2 इंटू 0 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 0 -1। ठीक है, फिर 2 0 0 तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 और 3, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 0 1 और -3, 1 -3 कितना हो जाएगा, 1 -3 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, 2 और 3 5 5 5 हो जाएगा, फिर 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 -2 0 और 0 0, फिर 0 -1 0 -1, 1 -3 -2 ये आ गया आपका ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, आई होप ये सही हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको निकालना है 5a, 5 इंटू ए। तो 5 इंटू ए अगर मैं निकालूंगा तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 0 5 10 5 5 3 15, और ये हो जाएगा 5 -5 और 0, तो ये हो जाएगा 5 इंटू ए 5a। और अब इसमें 6 का मतलब क्या है, 6 ऐड नहीं करना। देखो कभी अगर ऐसा लिखा हुआ आएगा ना तो इसका मतलब है 6 के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, इसका मतलब है 6 इंटू आई। और 6i का मतलब क्या है, 6i का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एक 3x3 की, क्योंकि ये ए मैट्रिक्स है आपके पास कितना 3x3 का एक मैट्रिक्स है। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो इसी के जैसी होगी 3x3 की, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये 3x3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके साथ रहेगी। क्लियर है इतनी बात। तो 6 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई 6i। अब इन सबको ऐड करते, उसने क्या बोला है, उसने बोला है ए स्क्वायर के साथ ऐड करना, माइनस करना है 5a को और ऐड करना है 6i को। तो ए स्क्वायर है भैया ये, ए स्क्वायर है भैया ये 5 7 0 -1 2 -2 -1 2 5 -2 -5a 10 10 5 0 5 -5 5 15 और 0। ठीक है, ये और इसमें क्या करना है 6i को ऐड कर देना, 6i यानी कि 6 0 0 0 6 0 0 0 6, तो 6i को अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारी जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 5 और 6 11, 11 में से 10 गए तो कितना बचेगा 1 -1 0 0, तो ये हो गया -1, 2 और 5 में से 2 गए -3, 7 -10 कितना हो जाएगा 7 -10 यानी कि -3। ठीक है, -2
-5 -7 -7 और 6 कितना हो जाएगा 1, -7 और 6 कितना हो जाएगा -1, ठीक है। फिर हो जाएगा है -7 और 1, ठीक है। 5 -10 -10, बस भाई सही हो ये कैलकुलेशन, -5। इसमें बस मेरे को कैलकुलेशन में डर लगता है, कई बार कैलकुलेशन गलत हो जाती है ना तो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। -2 और 6 4, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। अरे यार भैया ए स्क्वायर रॉन्ग है, 7 नहीं 9 है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, अरे रे रे रे, तारा रा रा तारा रा रा, 9 -10 कितना होगा -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। चेक कर लेता हूँ भाई, चेक कर लेते जरा इसका आंसर वह कितना है। ठीक है, चैट झपट से पूछ लेते हैं, चैट झपट से, भैया इसका आंसर बताओ जरा हमको। -5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2, ये ठीक है। 5 इंटू ए, 10 0 0 10 0 5, 10 0 5 10 5 15, 5 -5 0, ठीक है। 6 0 6, फाइनल आंसर आया है 1 -1 -1 -1 -3 10 -5 4 4, अरे वाह सही। अलग ही खुशी होती है भाई मैट्रिक्स का, जब कोई इतना लंबा चौड़ा सवाल सॉल्व हो जाए ना तो उसकी अलग ही खुशी है बेटा। ठीक है, तो ऐसे करना है भाई। ठीक है गाइस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पहले बोला था पूरा इंडिया घुमाएंगे, फिर कहते हैं साथ नहीं जाएंगे, चटनी मोमोज खाएंगे। सेम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है क्या ये? चलो ये कर लोगे भाई तुम लोग, ये छोड़ो, ये वाला सवाल करो। चलो ये वाला सवाल करो जरा, ये वाला सवाल करो। ये आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का, और इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जैसे हमने अभी अभी किया है ना। कई बार बेटा वो क्यूब भी दे देता है, कई बार ना वो ऐसा दे देता है a⁻3। तो a⁻3 में क्या करना पड़ेगा, पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, है ना। और ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए इंटू ए से। कई बार वो ऐसे भी दे देता है। अब मैं आपको आज का ये होमवर्क दूंगा कि 3.2 एक्सरसाइज आप पूरी ट्राई करना, एक बारी पूरी ट्राई करना आप एक बारी, ठीक है। पूरी ट्राई करना 3.2 एक्सरसाइज, ठीक। ये आज का आखिरी सवाल है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसपोज सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक डिस्कस कर लेंगे, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। दो क्लासेस और लगेंगी शायद इस चैप्टर को खत्म होने में, बट चलो फिलहाल के लिए आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। आहा, आंसर बताना मुझे इसका, 2 मिनट दूंगा।
चलो जी, क्या आंसर है बेटा? क्या आंसर है? क्या आंसर है? क्या आंसर है इसका? क्या आंसर है इसका? क्या आंसर है इसका? क्या आंसर है? चेक कर लेते हैं किस किस का सही है। हम्म सबका अलग आंसर आ रहा है। नहीं नहीं, मुझे कुछ बच्चों का दिख रहा है, सेम आंसर दिख रहा है। देखो, हम्म 4 - 20 38 -10, 12 नहीं है आखिरी में, -10 है। देखो, सबसे पहले आपको करना है 3a², तो सबसे पहले a² निकालना पड़ेगा। a² का मतलब है a मैट्रिक्स को a से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2 3 -1 2। इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 -1 और 2। ठीक है, कैसे करोगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई होगा बेटा 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। फिर -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, है ना, 4 -3। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, कितना हो जाएगा -2, और -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो कितना हो जाएगा -2। ठीक है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 + 6। फिर बेटा सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा -3, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा +4। फिर उसके बाद अगर मैं इसको देखूं a² का मतलब कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, -2 -2 -4, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा a। तो अगर आपका a² इतना आ रहा है, तो मैं चेक कर लेता हूं एक बारी, a² इतना ही है, 1 12 -4 और 1, ठीक है, a² इतना है। फिर उसके बाद बेटा हमको क्या निकालना था, 3 इंटू a², तो a² को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 3 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 12 12 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। बताओ, 3 इंटू 3, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है, 2b, 2b। तो बी मैट्रिक्स क्या है आपके पास, ये ऊपर दी गई है बी मैट्रिक्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, 0 8 -2 7 दूनी 14। ठीक है, ये हो गया। और फिर आखिरी में है आई। अब क्योंकि ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या हो जाएगी, 2 × 2 की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 0 0 2। तो 2 × 2 की ये मैट्रिक्स होगी। अब अगर मैं इन सबको ऐड करूं, अब अगर मैं इन सबको ऐड करूं, क्या है आपके पास, 3a² -2b प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 3a² हमारे पास कितना है, ये हो गया हमारे पास कितना, 336 -12 3 और -2b, 2b कितना है 0 0 8 -2 और 14, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितनी है 2 0 0 2। ठीक है, अब अगर मैं इन सबको ऐड करूं, अब अगर मैं इन सबको ऐड करूं, तो देखो 3 में से 2 ऐड कर दो, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, -12 और -8 कितना हो जाएगा -20। ये 2 कहां से आया? अबे ये 2 कहां से आया ससुरा? ये 1 है बे, ये भी 1 है बे, ये भी 1 है बे, ये भी 1 है रे भाई। तो 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, -12 और -8 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 1 4, 14 में से 4 गए तो -10 हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आना चाहिए, 4 -20 38 और -10। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अरे बायो रेड भाई, क्यों अपना काहे नहीं पढ़ते हो बे? ठीक है, भाइयों की क्लास खत्म हो गई होगी शायद। हम्म ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, चलो। तो आज के लिए अपन यहीं पे समाप्ति करते हैं, और मेक श्योर 3.2 एक्सरसाइज आप लोग जरूर करना। ठीक है, 3.2 एक्सरसाइज आज जरूर करना।
भैया आज आपका क्लास दिमाग आरती भाभी के पास। अरे यार, अरे मैट्रिक्स में ऐसा ही होता है यार, मतलब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसमें। क्या है ना कि हो गया भैया, वैसे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो कैलकुलेशन मेरे को सबसे ज्यादा बोरिंग चैप्टर लगता है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। सच बता रहा हूँ, मजा पता कब आएगा? मजा आएगा जब कैलकुलस आएगा, और कैलकुलस तुम्हें सबसे ज्यादा मुश्किल लगेगा, और मुझे वो पढ़ाने में बहुत मजा आता है। कैलकुलस 3D